Oh my God. मना भी किया था मैंने इनको। तो तुम्हारा बिस्तर मैंने ना क्रिश के रूम में लगा दिया है, तुम वहीं सो जाना। ठीक है। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हें कौन सी नींद आ रही है? गुड नाइट कह के वापस चली गई। सोचा तुम्हें कंपनी दे दूं। मैडम, 2 पल की कंपनी से मेरा काम नहीं चलेगा। तुम जानते हो मैं तुम्हें जिंदगी भर की कंपनी दे नहीं सकती। वादा करो अगला जन्म मेरे साथ गुजारोगे। ये जन्म तो कट नहीं रहा, तुम अगले जन्म की बात कर रहे हो। खैर, अपनी ड्रिंक फिनिश करो और क्रिश के रूम में सोने जाओ। ओके? ओके। वेट, जरा फिनिश कर लो। ओह माय गॉड। इट्स ओके। चलिए। और एक तरह की साफ सफाई शुरू हो गई। अच्छा, भाई साहब जागे? जाने की तैयारी कर रहा है, बस तैयारी हो रहा है। अच्छे से नाश्ता करा देना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। चलो। और मैंने टिफिन रख दिया, खा लेना। हाँ ठीक है, ओके बाय। बाय। हाँ मैं। क्यों डर क्यों गई? मैं हूं ना संभालने के लिए। चंदन, मुझे नीचे उतारो। क्यों? इन बाहों में अच्छा नहीं लग रहा क्या? अपने रोमांटिक मूड से बाहर निकलो, मुझे नीचे उतारो। अब तुम जैसी हसीना जब बाहों में होगी तो कौन कमबख्त रोमांटिक नहीं होगा। अरे कहाँ चली? जाली साफ नहीं करने क्या? जाली तो साफ हो गए, लेकिन घर में एक मकड़ी घुस आई है, उसे निकालना। अच्छा, हंसी तो फंसी। हाँ? तुम पागल हो गए। तुमने पागल कर दिया मेरे। अच्छा। चाय लोगे? अब चाय के अलावा कुछ और ऑफर करके वो भी ले लूंगा। मार चाहिए? मार के साथ प्यार भी चाहिए। चंदर, तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो शादी का प्यार से क्या ताल्लुक? अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं प्रेम को तलाक दे दूं? दे दो, मैं तुम्हें हर हालत में हासिल करना चाहता हूं। मैं जानती, लेकिन आई थिंक मेड आई है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मेड इस टाइम आती है? तुम फिर आ गए? यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी याद आई, चला है। तुम्हें तभी क्यों याद आती है जब घर में प्रेम, क्रिश और मेड नहीं होती? ये तो तुम बेहतर बता सकती हो। चंदर, आस पड़ोस में कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगता। अभी तुम जाओ। इसका मतलब कि तुम्हें मुझसे टेंशन नहीं है? मतलब तुम्हें आस पड़ोस और प्रेम से टेंशन है? मतलब हाँ है, अभी जाओ। एक शर्त। कैसी शर्त? एक हक दो ना। हाँ? एक हक।
अच्छा ठीक है, उसके बाद चले जाना। हाँ। ये क्या कर रहे थे? चंदर सिर्फ हक करने की बात हुई थी, अभी जाओ यहाँ से। तो मैं कल फिर आता हूँ। नहीं, हम बाहर मिलेंगे। बाहर? बाहर क्यों? तुम जाओ, मैं फोन करके बताती हूँ। जाओ अभी। क्या हुआ? किसका फोन? उसी का। काट दो। क्यों काटूं? बात करो, तुम चोर थोड़ी ना हो। यार पैसे लिए बगैर वो नहीं मानेगा। प्रेम, इसे पैसे दो या ना दो, लेकिन इस मामले को आज ही खत्म करो। आज के बाद इस आदमी का फोन नहीं आना चाहिए। अरे यार क्या फेविकॉल आदमी हो तुम? तुमको बोला है ना कि तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। 80 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। बार बार फोन करने से थोड़ी इंतजाम होगा। मरने मारने की धमकी मत देना तुम मुझे। फैमिली वाला आदमी हूं, मेरे बीवी बच्चे डिस्टर्ब मत करना। पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हें लौटा दूंगा। फोन रखो तुम। मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब दोबारा उसका फोन नहीं आएगा। तुम्हारा हमेशा का ये रोना है। कैसे ठीक करोगे बता दो। अरे यार किसी आदमी को मैं फोन करने से कैसे रोक सकता हूँ? तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि कोई फोन करके डराए धमकाए तुमको? प्रॉपर्टी बिजनेस में रिस्क होता है और मार्केट डाउन है, वरना प्रेम आहूजा कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। तुम लोग को 2-3 दिन में सब ठीक कर दूंगा। और ये भी बता दो कि कैसे ठीक करोगे। मैं सोच रहा हूँ कि चंदर। एक मिनट। चंदर से मदद लेने का सोचना भी मत। अपनी नहीं, कम से कम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो इज्जत करो। सीरियसली, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बितानी है तो शादी नहीं करती। काश। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। हेलो, सॉरी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। देरी तो हो गई, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे, तुम्हारा प्यार समझने में। जब तुमने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था, काश मैं उसी वक्त हाँ बोल देती। तो आज हमें ऐसे छिप छिप के नहीं मिलना पड़ता और ना ही घुट घुट के अपनी जिंदगी जीनी पड़ती। क्या बात क्या है? क्या हुआ? एक्चुअली प्रेम में 80 लाख। पता नहीं क्या होगा वो। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा 7 साल का बेटा भी है। और प्रेम हमें कब रास्ते पर ले आए इसकी गारंटी नहीं। मैं प्रेम से बात करूं क्या? नहीं, तुम उससे बात मत करना। नाकामयाबी ने उसे इतना बेशरम बना दिया है कि वो अपने साथ साथ तुम्हें भी रोड पर ले आएगा। अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, उसमें हर्ज ही क्या है? चंदर, जिस प्रेम को तुम कॉलेज में जानते थे, अब वो प्रेम नहीं रहा है। बहुत चेंज हो गया है वो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। एक तो मैं प्रेम से दूर रह सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर होने की शर्त मत लो। आई एम सॉरी, वो बातों बातों में भूल ही गई। मुझे क्रिश को स्कूल से लेने जाना है, मैं चलती हूँ। ठीक है,
कल मेरे घर पे मिलते हैं। मेरे घर पे आस पड़ोस की कोई टेंशन नहीं। बाय। कल पक्का होगी ना? ओके बाय। मैं वेट करूँगा। प्रेम, तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ। तू यहाँ पे ड्रिंक करने तो आया नहीं है, कुछ और रीजन है। अरे बता ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं तेरा दोस्त हूँ, बोल। क्या बताऊं यार, बिजनेस पूरा ठप हो गया है। मैं पूरा का पूरा कर्जे में डूब गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ यार। मैं क्या करूं, तू ही बता यार। पता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? यार मैं तो इसमें से निकलने से रहा चाहता हूँ कि मेरी फैमिली, एकता, क्रिश, किसी तरह इनकी लाइफ सिक्योर कर सकूं। ऐसा कोई रास्ता बता यार। एक ही रास्ता है फैमिली सिक्योर करने का। क्या? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस? इंश्योरेंस? सही कह रहा है यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज हूं, कल रहूं या ना रहूं, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे से कम एकता और क्रिश की लाइफ तो सिक्योर हो जाएगी। तू बता यार, कितने का टर्म इंश्योरेंस लूं? जितना बड़ा इंश्योरेंस उतनी सिक्योर लाइफ। तू 2 करोड़ ठीक रहेगा? 2 करोड़ में तो तेरा आधा कर्जा हो जाएगा, आधे में तेरा क्रिश और एकता का क्या होगा? तो फिर यार तू ही कोई फिगर बता यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। 5 करोड़। 5 करोड़? इतनी बड़ी रकम यार, तेरी कंपनी को नुकसान नहीं हो जाएगा? कंपनी को नुकसान तब होगा जब तू मरेगा, और तू मरेगा जरूरी है क्या? तू जो मेरी हेल्प कर रहा है ना यार, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता यार। तू एक फरिश्ते की तरह यार मेरी जिंदगी में है। आई लव यू यार। तू टेंशन मत ले, आराम से चिल मार, ठीक है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सही कह रहा है, चल ड्रिंक करते हैं। यस, थैंक्स यार। यस।
बेवकूफ है, समझता है मैं मददगार बनकर उसकी जिंदगी में आया हूं। अरे मैं तो वो जहरीला सांप हूं जो सपेरे को भी डस ले। फिर इस प्रेम की बिसाती क्या? जिंदगी में मैंने जो पाना चाहा इसने मुझसे सब छीन लिया, मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज वक्त ने फिर एक बार करवट बदली है। मैं प्रेम की जिंदगी बदल कर रख दूंगा, एक का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर रानी राजा की होती है। मैंने उसे 5 करोड़ का बीमा लेने का आइडिया दिया, उसके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। एकता को नॉमिनी बनाया, उसके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। आज जो कुछ उसका है कल वो मेरा होगा। एकता भी मेरी होगी और 5 करोड़ भी। अगर कर्जदारों ने उसे निजात नहीं दिलाई तो हो सकता है किसी दिन मैं ही उसे इस प्रेम को 5 करोड़ के बीमे का आइडिया मैंने ही दिया, लेकिन प्रेम के लिए नहीं, तुम्हारे और कृष्ण के फ्यूचर को। फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा। अब 12 साल से एक छत के नीचे रह रहे हो, थोड़ी परेशानी तो होगी ना। और ये मत भूलो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारा और कृष्ण का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, इतना सोचो। हाँ प्रेम, हाँ मैं घर पे ही हूँ, आजा। हाँ 15 मिनट फ्री कर दूंगा। हाँ प्रीमियम का चेक लेके आना और मेडिकल तेरे घर पे ही होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एग्रीमेंट की कॉपी, ठीक है? हाँ तू पहुंच। अरे 15 मिनट फ्री कर दूंगा। चल ओके बाय। प्रेम आ रहा है, चले फिर। यार देखिए, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और घर के एग्रीमेंट की जेरॉक्स सब पे साइन कर दें, देख ले। और ये तेरा प्रीमियम चेक भी काट देता हूँ। ये ले बिग चेक, देख ले सारी चीजें सही है ना? अच्छा नॉमिनी में एकता का नाम लिखा है ना? ऑफ कोर्स यार, उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। एकता और कृष के लिए, उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा कल मेरा एग्जीक्यूटिव आएगा मेडिकल के दिन। हाँ तो अच्छे से ऑपरेट करना। श्योर श्योर। कितने बजे? 3-4 बजे। ठीक है ओके। अच्छा कुछ लेगा, दारू वारू? नहीं यार, काफी थक गया और सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम एकता और कृष के साथ भी बिता लूं। लेकिन थैंक यू वंस अगेन यार, थैंक यू यार। ठीक है ओके।
और कुछ सो गया? जी सो गया तुम्हारा लाडला। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे भाई, सारी परेशानियों का हल निकाल लिया ना, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। यार, पिछले 12 सालों में शायद ही मैंने एक दोस्त, पति या बाप का फर्ज निभाया हो, लेकिन आज मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अपने आप से भी कोई शिकायत नहीं। अच्छा है, इतने टाइम के बाद कम से कम मैंने तुम्हें खुश तो देखा। तो फिर और खुश कर दो। बाजो मैडम आ गए। मैडम, सबसे पहले इस जली हुई लाश को मैंने देखा। तांबे, तुम लाश का मुआयना करो। परख, लाश के आसपास से कुछ मिला क्या? सब कुछ तो जला हो मिला, लाश तो बुरी तरह जली हुई है। शायद इसकी पहचान ना हो, इसलिए इसे जला दिया गया है। कार किसकी है? पता नहीं मैडम, जब से मैंने लाश को देखा है कार तो वही खड़ी है, शायद इसी आदमी की हो। लाश के पास से कोई कार की चाबी मिली क्या? हाँ मैडम। अच्छा जाओ चेक करके आओ फटाफट। मैडम, ये विजिटिंग कार्ड मिली है। प्रेम आहूजा, जाकर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। तांबे, इस लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंचाने से पहले इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। इसकी फैमिली से मिलकर ये पता चलेगा कि आखिर माजरा है क्या। कौन है? प्रेम आहूजा। कि इनके गले में से मिला? मैडम, संभालिए अपने आप को, हो सकता है ये प्रेम आहूजा ना भी हो। नहीं, ये प्रेम आहूजा है। ये निकाल दो। तांबे, तुम मैडम को लेके जाओ। तुमको पूरा यकीन है कि वो प्रेम की लाश थी? हाँ, पहली एनिवर्सरी को मैंने प्रेम को एक लॉकेट गिफ्ट लाके दिया था। वो सेम लॉकेट पुलिस ने मुझे दिखाया। अब 12 साल से तुम साथ में रह रहे थे तो तकलीफ तो होगी ना, लेकिन ये मत भूलो कि हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मतलब तुम्हारी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है ना। प्रेम को हमेशा ही मेरी और क्रिश की फिक्र रहती थी। वो हम दोनों की लाइफ सिक्योर करना चाहता था। उसने जैसा कहा वैसा ही किया, लेकिन सोलंकी भाई ने आखिरकार उन्हें मार ही दिया। हाँ, सोलंकी ने वाकई मार दिया। कहीं तुमने? तुम बैठो, मैं अभी देखता हूँ, आराम करो। आप? मर्डर की तफ्तीश पुलिस नहीं तो और कौन करेगा? आप कौन है? मैं फैमिली फ्रेंड हूँ उनका। अंदर चलकर बात करें। हाँ आइए। एकता जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्रिश, बेटा अंदर जाओ, बैठिए।
आपके पति को किसी ने इतनी बुरी तरीके से मार दिया? उनकी किसी से कोई जाती दुश्मनी, किसी पर शक है आपको? अरे मैडम, शक नहीं, मुझे यकीन है ये काम सोलंकी का है। सोलंकी? हाँ, बताओ ना। जी, वो इन्वेस्टर है। मेरे पति उसका पैसा प्रॉपर्टीज में लगवाकर उसे मुनाफा कमाकर देते थे। ओह, तो इस बार घाटा हुआ और उसने आपके पति को मार दिया। कितने का घाटा हुआ? 80 लाख का। बार बार मेरे पति को फोन करके परेशान करते थे, मारने मराने की धमकी देते थे। जीना हराम कर दिया था उन्होंने मेरे पति का। आखिरकार उन्होंने मेरे पति को जला के मार ही दिया। और किसी पर शक है आपको सोलंकी के अलावा? नहीं, मेरे पति बहुत ही सीधे इंसान थे। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। आप इनकी फैमिली फ्रेंड हैं? जी, मैं 12 साल से जानता हूँ इनको। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं यूएस में था। अभी 2 महीने पहले ही मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हुई, एक्सीडेंटली। मतलब वैसे जानता हूँ मैं प्रेम को, लेकिन इतना से ज़्यादा जानता नहीं हूँ मैं। ठीक है, आप इनका ख्याल रखिए। पर अब तो मैडम से सोलंकी का एड्रेस लो। देखते हैं ये काम सोलंकी का है या किसी और का करा धरा। हाँ पटेल साहब, काम हो गया है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, नो टेंशन। हेलो 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 हेलो। हाँ सोलंकी, पुलिस। अब टेंशन लेने की बारी तुम्हारी। मेरी? मैंने क्या? मर्डर, प्रेम आहूजा का मर्डर। प्रेम आहूजा मर गया? तुमने मार जो दिया उसे। ज्यादा शाणे मत बनो। मैंने क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हारा कर्जदार था। उसे तुम्हारे 80 लाख रुपए देने थे जो कि वो नहीं दे पाया, तो तुमने उसे मार दिया। मैडम, मुझे उससे पैसे देने थे। मैं पूरा बिजनेसमैन हूँ। मैं उसे भला क्यों मारूंगा? और उसे मार के मुझे मिलेगा क्या? मेरा तो 80 लाख का घाटा हो गया, फायदा नहीं हुआ है। मैडम, मेरे 80 लाख का क्या होगा? और मुझे रात से मालूम पड़ रहा है कि प्रेम आहूजा मर गए। सोलंकी, अपनी नौटंकी बंद करो। मैं शक के बिना पर तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ किया है और आप प्रूव करेगी तभी तो गिरफ्तार करेंगी मुझे। तो फिर किसने मारा? वो काम आपका पता करना है, मुझे नहीं मालूम। वो तो मैं पता कर ही लूंगी, पर जब तक ये केस रिजॉल्व नहीं हो जाता तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। मैडम, बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन मेरे 80 लाख। सोलंकी, प्योर बिजनेसमैन है ना तू? तो तू जानता है कि बिजनेस में घाटा और मुनाफा चलता रहता है। तो भूल जा अपने 80 लाख। तुम लोग इस पर नजर रखो। 80 लाख छोटी मोटी रकम नहीं। चलो अच्छा है, मर गया था। सोलंकी, अभी जो तूने गुस्से में बोला ना, जब इंसान गुस्से में होता है ना तो वो फायदा और मुनाफा नहीं सोचता है, कुछ भी कर गुजरता है। मुझे पूरा यकीन है कि मर्डर तूने ही किया है। पर अब सोलंकी की बातों से लगता है कि खून तो उसने नहीं किया। तो फिर आखिर प्रेम आहूजा को मारा किसने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम, प्रेम आहूजा ने बहुत सारे लोगों से पैसा लिए। लगता है उन्हीं में से किसी एक ने उन्हें मारा होगा। बट ये बात भी सही है कि जो तुम्हें पैसे देता है उस इंसान को तुम्हारी मौत से ज्यादा पैसों की फिक्र होती है। तो ये ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। लव ट्रायंगल हो भी सकता है। पर अब तुम एक काम करो, प्रेम आहूजा की वाइफ एकता, चंदर और सोलंकी, इन तीनों के लास्ट 3 मंथ्स के फोन रिकॉर्ड्स निकालो और इन तीनों पर कड़ी नजर रखो। देखते हैं कौन सी ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। जाओ चेक करो। ओके मैम। चंदर, ये 5 करोड़ का चेक कब तक इशू हो? डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी चेक इशू करने में बहुत टाइम लगाती है। यहाँ तो कंपनी का हेड में खुद हो, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही चेक इशू कर दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी कितना टाइम जाए? 2-3 दिन में हो जाएगा। तुम जानते हो ना उस पुलिस वाले को, वो कैसे पीछे पड़ी हुई है। अगर उसको इस चेक के बारे में पता चलेगा
तो इस केस को क्या रंग देगी तुम जानते हो ना। टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना, मुझे पता है पुलिस वालों को कैसे कंफ्यूज करना है, ठीक है। देखो मैं कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, लेकिन इस चेक को जल्द से जल्द इशू करवाओ प्लीज। ओके, हो जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हारा बयान हमने लिख लिया। सागर, हमें बस आपसे इतना जानना है, पिछले 6 महीनों में आपके कंपनी ने कितने लोगों का बीमा करवाया है? कुल मिला के 178 लोगों का बीमा करवाया है। ये रही लिस्ट सर। इस 178 लोगों में से सबसे ज्यादा बीमा राशि किसकी है? एक आदमी के है। लेट मी गेस, प्रेम आहूजा। यू आर राइट सर। बीमे की राशि कितनी है? 5 करोड़ की। ओके मिस्टर सागर। थैंक यू सर। हाँ नहीं, अब सब ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, रखती हूँ, बाय। चंदर, डरा दिया ना मुझे। चेक आ गया। थैंक यू सो मच चंदर, थैंक यू सो मच। पता मैं कितनी परेशान। मुझे पता था आप नहीं मिलेंगे मिस्टर चंदन। और मैडम, आप अपने पति की कब्र पर 5 करोड़ का महल बनाने चली हैं। कमाल है। हमारे शक की सुइयां तो सोलंकी जैसे फाइनेंसर पर घूम रही थी, पर असल में मामला तो लव ट्रायंगल का निकला। और आपने क्या चाल चली, सोलंकी के धमकी भरे फोन कॉल्स को जरिया बनाकर प्रेम को 5 करोड़ का बीमा दिलवाया। और नॉमिनी किसको बनाया? मिसेस आहूजा को, जो कि असल लाइफ में तुम्हारी प्रेमिका थी। वाह। और प्री प्लान के तहत आपने प्रेम आहूजा का मर्डर कर दिया और सारे शक सोलंकी पर डाल दिए। कमाल है। इस 5 करोड़ के चेक को लेकर तुम्हारा भागने का इरादा था ना यहां से? मैडम मेरे 80 लाख। तुम्हारे 80 लाख देने का इनका कोई इरादा नहीं था। भाभी जी, 5 करोड़ के चक्कर में आपने अपने पति को ही मरवा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मरवाया है। तुम अपने पति को क्यों मरवाओगी? तो तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ठीक है, ये रहा चेक। इस चेक को इनकैश होने में 2 दिन जाएंगे। अगर इन 2 दिन में आप ये साबित कर पाए कि मैंने अपने पति को मरवाया है, तो आप क्या, मैं खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लूंगी। ये लीजिए। वो तो इन 48 घंटों में मैं कर ही दूंगी, और तुम्हारे साथ जो गुनाहगार है ना, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगी, समझी? मैडम, क्या हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते? हम इन्हें चेक के बना पर गिरफ्तार तो कर सकते हैं, पर ये दोनों बहुत शातिर हैं, सबूत के तौर पर छूट जाएंगे। हम इन्हें ठोस सबूतों के बिना पर ही गिरफ्तार करेंगे। लेट्स गो। आखिर एकता आहूजा ने मुझे 48 घंटे का चैलेंज क्यों दिया होगा? या तो वे अपने पति प्रेम आहूजा के कत्ल में शामिल नहीं है, या तो बात कुछ और है। मैडम, पड़ोस के पुलिस स्टेशन से एक मिसिंग कंप्लेंट आया है। देखो। 30-35 साल का आदमी 8 दिन से लापता है। 8 दिन से लापता है? और ये प्रेम आहूजा की लाश हमें कब मिली थी? 7 दिन से पहले। 7 दिन से पहले? यानी कि प्रेम आहूजा की लाश मिली हमें 20 तारीख को, और ये आदमी 19 तारीख से लापता है, राइट? तांबे, फटाफट गाड़ी निकालो, एकता आहूजा के घर जाना होगा। मैडम, कोई फायदा नहीं है, एकता उसका बेटा कृष दोनों गायब है। गायब नहीं, रफू चक्कर हो गए हैं। तांबे, खबरियों को खबर कर दो। आपके पास उनकी कुछ तस्वीरें हैं? हाँ, मेरे फोन में है। तांबे, फोन से तस्वीरें डाउनलोड करो और सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों को दे दो। वो लोग मुझे हर हालत में मेरे पास चाहिए। मैडम, ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप अब तक नहीं समझे?
आप उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहे थे और उसने आपको ही निशाना बनाकर अपनी लाइफ सेट कर लिया। चलिए हम समझाते हैं आपको। वैसे प्रोटोकॉल तोड़वाकर चेक तो क्लियर करा लिया होगा आपने, कंपनी हेड जो है। कोई नहीं, चलिए मेरे साथ, मैं समझाती हूँ। खबर पक्की है ना? हाँ साहब, खबर पक्की है। वो लोग रूम नंबर 10 पे है। चलो मेरे साथ चलो। अरे पकड़ो इसको। वो मास्टर प्लान रचने वाला चाणक्य कहाँ है? ए, बाहर निकल। प्रेम, तू जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है। तो वो जली हुई लाश किसकी थी? उसी मंदबुद्धि ऑटिस्टिक आदमी के जो तुम्हारे घर के आसपास घूमता रहता था। मैडम, ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम अब भी नहीं समझे? ये सब चाल प्रेम आहूजा और एकता आहूजा की। उन दिनों उन्हें लेनदारों के बहुत फोन कॉल आ रहे थे और उसी वक्त ना तुम टकरा गए। तुम्हारी खासियत ये थी कि तुम इंश्योरेंस कंपनी के हेड थे। ये दोनों सोच ही रहे थे कि तुम्हें अप्रोच कैसे करें, कि तुमने इन्हें खुद से मौका दे दिया। तुम्हारा एकता के प्रति बढ़ता लगाव इन दोनों के लिए अच्छी चाल साबित हुई। फिर क्या था? इन दोनों ने प्लान रचा। वैसे तुमने इसे प्लान में शामिल करने की सोचा भी कब? उस दिन रात को सोलंकी के कर्जे को लेकर मेरी एकता से बहुत बहस हुई। सीरियसली, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बितानी है तो शादी नहीं करती। काश। मुझे लगा कि सब कुछ बिखर जाए, फिर अचानक मेरी नजर एकता के फोन पे गई जिसमें चंदर का मैसेज आया। और जब मैंने एकता को कन्फ्रंट किया तो पता चला कि चंदर उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। और तभी मैंने ये प्लान बनाया। और तुमने मिसेस आहूजा को इसमें शामिल कर लिया। तुम सोच रहे थे कि तुम इन्हें नाच नचा रहे हो, जबकि खुद तुम इनकी ताल पर थिरक रहे थे। सोलंकी के मैसेजेस तो बस बहाने था। इन दोनों ने तुम्हें टारगेट बनाया। 5 करोड़ का बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस और चेक क्लियरेंस तुमसे कराया। मैडम, जुर्म के पांव नहीं होते, बट वो हमेशा निशान छोड़ देते हैं। 48 घंटे दिए थे ना तुमने, भले ही थोड़ी देर हुई, बट मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो गिरफ्तार करो इन लोगों को। चलो।